हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आज पूरे दिन के अपडेट की बात करेंगे। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी अपनी ऑफिशियल साइट पर डाला है वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो मैं साथ साथ कम्युनिटी में पोस्ट करती जाती हूँ जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता जाता है उनके बारे में, बट फिर भी एक वीडियो मैं पूरे दिन की बनाना ज़रूरी समझती हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का पता चल जाए किस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, ताकि अगर किसी ने कम्युनिटी में नहीं भी देखे तो उनको इस वीडियो में देख के पता चल जाए आज पूरे दिन में कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं और किस किस यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड आए हैं। तो आज भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने नोटिफिकेशन डाले हैं, कुछ के लिंक एक्टिव हुए हैं और आज किसी की मेरिट लिस्ट नहीं आई है जितना मुझे पता है। तो कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मेरिट लिस्ट का बता दिया था। बाकी जो भी अपडेट है आप कम्युनिटी में भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम उन्हीं अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई और यूनिवर्सिटीज़ ने अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला होगा तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एक एक करके हमारी ऑफिशियल साइट्स पे। सबसे पहले हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की साइट पर जो है cuk.ac.in। इसके यहाँ पर साइट पर फ्लैश न्यूज़ चलती है, तो जो भी लेटेस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे और आज जो लेटेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो है यहाँ पर दो नोटिस आप देख सकते हैं। 21 को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट है और उसके बाद रिवाइज शेड्यूल विद इंफॉर्मेशन सून। ठीक है, तो पहले नोटिफिकेशन आया है उस पर क्लिक करके देखते हैं, फिर दूसरा वाला नोटिस भी देखेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया है तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि it is informed to all the student to register login on the SMART portal compulsorily for consideration of their names to admission for various programs based on merit list either in the first, second और ओपन काउंसलिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CUCT। तो इन्होंने बोला है कि आपके कितने भी मार्क्स हैं आप जो है रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्मार्ट पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर लें। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है इनका, ये क्या करेंगे, ये आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो इन्होंने बोला है कि ये जैसे ही लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो बच्चे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उनकी एडमिशन को ये नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये आपके लिए कंपल्सरी जो स्टेप है वो रहेगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि ये आपको और इसके लिए कोई फ़ी भी नहीं है, नो फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन इन समर्थ पोर्टल। तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है। तो पहले इनका ये नोटिस आया था कि आपको जो है वो जल्दी ही लिंक प्रोवाइड कर देंगे और उस लिंक पे जाके बिना किसी फ़ी को पे करके आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करवा लेना और सभी बच्चों को यहाँ पर रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था पहला नोटिस। अब बैक चल के दूसरे नोटिस पे चलते हैं। तो ये दूसरे नोटिस पे, ओह शिट, फर्स्ट पे हो गया दोबारा, सेकंड। ये जो रिवाइज शेड्यूल है ये जो है ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये शायद अभी पब्लिश हुआ ही नहीं है आई थिंक, क्योंकि यहाँ सून लिखा है तो शायद ये अभी जो है नोटिस यहाँ पर नहीं आया है। तो जल्दी ही ये बोल रहे हैं कि अपना रिवाइज शेड्यूल जो है बता देंगे। पहले इन्होंने बोला था आज से रजिस्ट्रेशन होगी, आज और कल 2 दिन, बट ये लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। काफ़ी बच्चों को मेल आई है कि आज जो है आप समर्थ पोर्टल पर आज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते क्योंकि इन्होंने आज लिंक जो है वो नहीं डाला अपनी साइट पर। तो आपको इन्होंने अब यहाँ पर नोटिस आया है कि ये जल्दी ही नया शेड्यूल आपको डाल देंगे अपनी साइट पर, आपको बता देंगे। ठीक है, पहले थे ये था कि 21 और 22 2 दिन थे, अब मतलब चेंज करेंगे ये, मे बी 22 से 24 रखें, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। बट इन्होंने ये बोला है कि ये अपना शेड्यूल जो है चेंज करेंगे और रिवाइज शेड्यूल जो है जल्दी ही आप लोगों को बता देंगे। तो ये अपडेट थी आज कर्नाटका की। तो कुछ भी यहाँ पर कुछ खास आज हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुई। जो होनी थी आज के लिए वो अब पोस्टपोन समझो, 1-2 दिन में अब वो होगी। तो जब भी होगी मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी ऑफिशियल साइट पे। आई होप कर्नाटका के लिए जो भी इशू था वो क्लियर हो गया होगा, तो ये नया शेड्यूल अपना डाल देंगे। तो दूसरी साइट पे चलते हैं। अब ये झारखंड के लिए है। तो झारखंड के लिए यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ें हैं। एक तो हाउ टू गेट एडमिशन एट
CUJ एडमिशन 2020, देन है नोटिस डेटेड ऑन 20 अक्टूबर एंड 2020, और फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो ये फर्स्ट वाला तो आपको पता ही है कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं, वही CUCT का पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो सब, बट फिर भी एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि CUCT की जो डेट के बारे में दिया उसके रिलेटेड नहीं है हमारा यहाँ पर कुछ भी काम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ CUCT के बारे में बताया कि उसकी रजिस्ट्रेशन कब होनी है और उन सब के बारे में। तो हम चलते हैं अब जो आज नोटिस आया है 20 अक्टूबर पे, उस पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या नोटिस है पढ़ते हैं। ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट applicants seeking admission in programs under undergraduate, PG, diploma, PhD offered by Central University of Jharkhand should read all the information related to the admission carefully before appearing the online counseling for admission. The department wise date of admission along with cutoff and merit list will be notified soon. All interested candidates are advised to visit यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पर भी यही बोला कि आपको रेगुलरली जो है इनकी साइट पे विजिट करना है और जल्दी ही अपना ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इन्होंने भी नहीं बताया कि ये रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ भी, बस यही बोला है जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। और एक नज़र अब हम डॉक्यूमेंट्स पे डाल देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जिनको झारखंड में एडमिशन लेनी है। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं मार्कशीट 10th की, पास सर्टिफिकेट 10th का, मार्कशीट 12th की, पास सर्टिफिकेट 12th का, मार्कशीट UG, डिग्री UG, देन मार्कशीट PG, डिग्री PG, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, CUCT एप्लीकेशन फॉर्म, CUCT हॉल टिकट, CUCT स्कोर कार्ड। देन उसके बाद कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर लिखा है कि आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस हिसाब से एनेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटी रैगिंग के लिए भी लिखा हुआ है, स्पोर्ट कोटा सभी के लिए लिखा हुआ है। देन उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में बताया है किसको कितनी रिजर्वेशन है, जैसे 15%, 10% वो सब। देन ये सारा कुछ रिजर्वेशन के रिलेटेड है। देन ये है जिसको आपको डाउनलोड करके अपने साथ लगाना है अगर आप SC कैटेगरी के हैं या कुछ भी हैं। ये पैटर्न वगैरह बताया वो सब देख लेना, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए था। तो जो झारखंड है उन्होंने आज डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और दूसरा उन्होंने आपको बताया है कि वो जल्दी ही ऑनलाइन जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो झारखंड के लिए इतना ही अपडेट था। कुछ भी रजिस्ट्रेशन या मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आएगा जो मेन स्टेप है काउंसलिंग का, तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी जिनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं वो इनकी साइट पर जाके इजीली चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो पंजाब है, cup.edu.in। तो यहाँ पर एडमिशन्स पे जाके हम क्लिक कर लेते हैं, किसी पर भी क्लिक कर लेते हैं। PhD का तो कल हमने देख लिया था। PhD के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वही है जो कल सेम था, क्योंकि PhD की 25 तक आई थिंक डेट है, 23 और 25 आई एम नॉट श्योर, कल की वीडियो में मैंने बताया था। तो PhD वाले इजीली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि इसी को लेकर जो है वो मैं क्लिक कुछ कर रही हूँ, हो कुछ ही रहा है आज। मैं PG पे क्लिक कर लिया। तो PG पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ ओपन हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला है एक लिंक है पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, लिंक एक्टिव हो गया है। इन्होंने शेड्यूल बताया है ऑनलाइन काउंसलिंग का क्या रहेगा, और उसके बाद इन्होंने प्रॉस्पेक्टस के लिए भी बोला है। तो प्रॉस्पेक्टस हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो आपको देखना होगा तो आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाकर देख लेना। सबसे पहले जो शेड्यूल है उसको चेक कर लेते हैं, और उसके बाद जो लिंक एक्टिव हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर एक लाइन इन्होंने लिखी हुई है, तो वो सेम चीज़ जो है वो शेड्यूल में भी लिखी हुई है। तो मैं सीधे शेड्यूल पढ़ के बताऊँगी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं ऑफिशियल साइट पर जाकर अगर आपका दिल करे तो। मैं इसको जूम कर लेती हूँ क्योंकि हर बार मैं क्लिक कुछ और कर रही हूँ और हो कुछ रहा है, जैसे कि अभी फिर से हो गया है। रिवाइज शेड्यूल हो गया आई थिंक डाउनलोड, तो डाउनलोड हो गया है। तो फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ अब। देन ये जो है यही
आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से आया है, जिसके लिए पीजी की जो काउंसलिंग है वो इन्होंने रीशेड्यूल करके डाली है। जैसे कर्नाटका वालों ने बोला है कि हम भी रीशेड्यूल करके डालेंगे, क्योंकि जब फॉल्ट इनकी साइड से होता है ना, जैसे कल साइट का इशू था, बच्चों से नहीं ओपन हो रही थी, लिंक नहीं ओपन हो रहा था, तो जब इनकी साइड से कुछ भी फॉल्ट होता है, इनकी साइट पे कुछ इशू होता है, तो ये फिर जो है रीशेड्यूल करके डालते हैं, क्योंकि वो डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो अपना फॉर्म जो है वो नहीं फिल कर पाए हैं। इसी तरीके से कर्नाटका वाले भी डाल देंगे 1-2 दिन में, होपफुली कल ही डाल देंगे। तो ये इसी तरीके से जो है पंजाब वालों ने भी डाल दिया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। ये ऊपर जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शेड्यूल है वो नीचे है, तो इसको भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। देन 19 to 22 जो है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है, 19 से 22 तक। उसके बाद 23 से 31 तक इन्होंने लिखा है फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, पहले काउंसलिंग होगी। तो पहले काउंसलिंग के यहाँ पर इन्होंने 2 राउंड रखे हैं। जो पहला राउंड है उसमें क्या होगा, उसमें जो 23 को है 4 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लॉक करनी है। देन उसके बाद 24 को फ़ी सबमिशन है, जिनका लिस्ट में नाम आएगा फिर उनको अपनी फ़ी सबमिट करवानी है। और 26 को जो है फिर फ़ी सबमिशन है जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उनकी। और फिर उसके बाद 27 को और जो लिस्ट आएगी उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद राउंड 2 में क्या है, फिर सेकंड लिस्ट आएगी और फिर उसकी फीस सबमिशन है। इस तरीके का कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है इसमें, अभी हमें जो है ये शेड्यूल पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे लिंक ओपन होते चलेंगे, जैसे जैसे लिस्ट जो है आउट होती चलेगी, तो वैसे वैसे जो है हमें पता चलता जाएगा कि हमें किस स्टेप पर क्या करना है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग है ये पहली बार हो रही है, तो ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी एक नया टास्क है, आपके लिए भी एक नया टास्क है, और मेरे लिए भी ये नया टास्क है, क्योंकि आज से पहले कभी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुई। ये सारे प्रोसीजर आज से पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, बट अभी आपको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट इस बार ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ नया है, आपके लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी, सभी के लिए, ठीक है। इसकी वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और आप लोगों को भी। तो बाकी यहाँ ऊपर आप पढ़ लेना, मे बी ये भी कुछ आपके काम का होगा। तो आज आई थिंक इन्हीं तीनों के बारे में अपडेट आया और किसी के लिए कुछ भी अपडेट नहीं आया है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, यही यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं मेरे ख्याल से। बाकी सभी ने बता दिया, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, इन सब ने कुछ ना कुछ अपडेट दे दिया। एक आंध्र प्रदेश ने नहीं दी अभी तक कुछ भी अपडेट। मतलब गुजरात ने जैसे एटलीस्ट इतना तो बोला कि हम थोड़े दिनों में जो है नोटिस निकाल देंगे या थोड़े दिन में ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उनकी तरफ से अभी बिल्कुल कुछ नहीं आया, एटलीस्ट मुझे तो कुछ नहीं दिखा है। अगर आप लोगों को कुछ भी अपडेट मिलती है तो आप बता देना। और सेकेंडली, जितना मैंने नोटिस किया कि यूनिवर्सिटी वाले खुद से सबको मैसेज कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर का या फिर आंध्र प्रदेश का, इनका भी अगर कोई प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो होपफुली ये भी आपको मैसेज करेंगे। आप बस रेगुलरली ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहिए, कुछ भी अपडेट होगा तो वो ऑफिशियल साइट पर ही आएगा। बाकी और वो आपको मैसेज वगैरह भी कर देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट दे ही देंगे, आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, 1-2 दिन में दे ही देंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। एक बार मैं बता देती हूँ, हमने आज कर्नाटका, झारखंड और पंजाब का देखा है, जिसमें से पंजाब का लिंक जो है वो ओपन हो गया और नया एक शेड्यूल आया है, और कर्नाटका का शेड्यूल नया आ जाएगा। इसी हिसाब से कुछ है। मेरे को इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है ना, मुझे खुद कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी, आज किस किस का नोटिस आया, एक बार मुझे देख के आना पड़ता है किस किस का नोटिस मैंने आज जो है कम्युनिटी में डाला था। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा इन चीज़ों को भी मैनेज कर लेना, क्योंकि एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई करना, और साथ में टेलीग्राम पे भी आप लोग बहुत से मैसेजेस करते हैं, उनके रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी इस बात को थोड़ा समझें और एक दूसरे की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी करें, क्योंकि एक इंसान बहुत सारे बच्चों की हेल्प नहीं कर सकता। बट हर इंसान अगर 1 या 2 किसी मतलब इंसान की हेल्प कर देता है, जैसे कि मैं किसी एक स्टूडेंट की हेल्प करूँ, वो आगे किसी और स्टूडेंट की हेल्प करे, तो इसी तरीके से जो काम है वो इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि सभी की हेल्प करनी है आपको। ये नहीं आपका फॉर्म फिल हो गया तो आप मज़े से बैठ गए, अब ग्रुप में कुछ भी चलता रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका फॉर्म फिल हो गया, आप बाकियों की हेल्प करें। जैसे कि कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं, मैम ये स्टेप हो गया, अब इसके बाद फॉर्म फिल के लिए क्या स्टेप कर रहे हैं। तो बच्चे, मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, मैं कैसे बताऊँ, जब मैंने फिल ही नहीं किया है तो मैं कैसे बता सकती हूँ। और रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए भी पूछते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए भी, तो ये आपको वही बता सकता है जिसने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो प्लीज़ बाकियों की भी हेल्प करें फॉर्म फिल करने में। और अगर जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिल करने में और उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ या तो कॉल करके उनसे पता कर लें कि ये मेरे को इशू आ रहा है, क्योंकि साइट्स में भी इशू आ रहा है। जैसे आज वो प्रेफरेंस के लिए पंजाब में काफ़ी इशू था, तो इन्होंने अब बता दिया कि प्रेफरेंस जो है वो 23 से है। तो इस तरीके से काफ़ी नई चीज़ें हैं, इश्यूज होते हैं, मुझे पता है। तो अगर आपकी कोई हेल्प करते हैं तो बेटर है, अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं या तो आप कॉल कर लें हेल्पलाइन नंबर पे। अगर उनसे बात हो जाती है तो ठीक है, अगर उनसे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप साइबर कैफ़े में एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि साइबर कैफ़े में वो उनका काम होता है फॉर्म वगैरह फिल करना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया रहता है इन सब चीज़ों का। तो हम पहली पहली बार फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो इन फॉर्म फिल के चक्कर में मुझे तो बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म नहीं फिल किया मैं आपकी नहीं हेल्प कर सकती हूँ। अगर मैंने फॉर्म फिल किया होता तो फिर मैं आपको बता सकती थी कि बच्चे इसके बाद ये स्टेप है। बट जब मैंने खुद नहीं किया तो मैं नहीं हेल्प कर पाऊँगी। मैं अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हाँ इतना ठीक है, इसके बाद और कोई स्टेप नहीं है, या इस तरीके का कुछ भी जो मेरी पुरानी नॉलेज है उसके बेसिस पे। और उसके लिए कोई 100% नहीं है कि सही ही होगी, 90 to 99% तक सही हो सकती है, बट 100% मैं बोलूँ कि श्योरिटी के साथ नहीं है। तो इतना श्योर मैं भी नहीं होती काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपके लिए रोज़ अपडेट लाने की कोशिश करती हूँ। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ भी डाउट होता है कमेंट्स में पूछना। अगर आपको किसी और के कमेंट का आंसर पता है तो आप प्लीज़ उसको खुद ही हेल्प कर देना, ठीक है। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बस यही कहना चाहूँगी कि सबकी हेल्प करो और सिर्फ अपने तक मत रहो, बाकियों की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करो। बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मे बी कल के जो अपडेट्स होंगे वो भी मैं शाम तक बता दूंगी। एक वीडियो में ही मैं सारे अपडेट बताने की कोशिश करती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।